सभी दर्शकों को राम राम, श्याम श्याम भाई, सब ठीक ठाक मौज जोग में, और हम भी सब ठीक ठाक सा। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक नए डिजाइन का पायदान बनाना। ये देखो किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले तो डाल देते हैं फंदे। देखो हमने एक गांठ लगा ली है और अब फंदे डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हम 18 फंदे का पायदान बनाएंगे, जो इस प्रकार के बन के तैयार हो जाएगा। मैंने पहले बना लिया था और ये एक कली में आपको बना कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सीधी करके धीरे धीरे उतारेंगे। देखो इस प्रकार से आराम से उतार लेते हैं। पहली सिलाई थोड़ी सी हाथ डांट के आराम से उतारनी पड़ती है, क्योंकि ये फंदे मैंने आसान तरीके से डाले हैं। जिन बहन बेटियों को बनाना नहीं आता वह भी आसानी से बना लेती हैं, इसलिए मैंने ये फंदे आसान तरीके से डालना दिखाया है। आप पुरानी साड़ी, चुन्नी या कपड़े से भी बना सकते हो। मैंने तो ये पहले तो कपड़े से, चुन्नी से बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको ऊन से बनाना बताऊंगी। मेरे पास थोड़ी सी ऊन बची हुई थी और मैं आपको ये दिखाती हूँ बना करके। देखो हमने सिलाई को उतार लिया है और अब क्या करते हैं, देखो कली बनानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंदा को बढ़ाएंगे। इस पट्टी को ये से लिया और इस प्रकार से उतारा और एक फंदा बढ़ा लिया। ये देखो हमारे एक के 2 फंदे बन चुके हैं और बना लेंगे इसी प्रकार से। ये देखो इस सिलाई के अंदर हमें एक फंदा यहाँ से बढ़ाया था और यहाँ से देखो 2 फंदा इस साइड से बिना बुना छोड़ देंगे और इसको घुमा के वापस इस प्रकार से फिर बना लेंगे। इसी तरह हम सारी सिलाई को उतार लेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है और हर सिलाई के ऊपर एक फंदा बढ़ा लेना है और दूसरी तरफ से 2 फंदे छोड़ देने।
ये देखो हमें इस प्रकार से दो दो करके 18 फंदे छोड़ दिए हैं और बड़े हुए 9 फंदे हमारे इस सिलाई के ऊपर हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमें बढ़ा लिए और ये दो दो करके हमें 18 फंदे थे हमारे पास, दो दो करके हमें छोड़ दिए। और अब आपको बताती हूँ किस प्रकार क्या करें। इसी प्रकार हम टर्न ले लेते हैं और सिलाई को बुन लेते हैं पहले। अब देखो ये एक एक करके हमें 9 फंदे बढ़ाए थे इस साइड से, और अब क्या करते हैं देखो एक एक करके, एक ये और एक ये, 2 फंदों का एक करके हम घटाएंगे। जैसे हमें बढ़ाए थे उसी तरह एक एक करके इस साइड से घटाएंगे। और ये वाला 2 फंदा इस साइड से एक एक करके उठाते जाएंगे। और हमारे यहाँ ओल ना रहे इसलिए एक फंदा यहाँ से उठाया और 2 का एक किया। ये में 2 फंदा हमें इस साइड से ले लिए और फिर वापस जिस सिलाई में पहले लिए थे उसी प्रकार से एक और घटा लेते हैं। और इसी तरह से हम सब फंदों को एक एक करके यहाँ से घटाते जाएंगे और इस साइड से उठाते जाएंगे और हम ये बुना करके ये कली पूरी कर लेते हैं। बाद में मैं आपको समझाऊंगी। ये देखो हमें सारी कली बनकर तैयार कर ली है और 2 फंदे बचे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार बनाते हैं। ये हमारे पास 2 फंदे बचे हुए थे, ये इसमें पूरे कर लेते हैं। ये देखो ये कली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। देखो पहले तो हमें 9 फंदे करके बढ़ाए थे और अब हमें 9 फंदे करके घटा दिए और ये हमारा डोरमेट मैंने पहले बना लिया था और देखो ये इस प्रकार बन के तैयार हो चुका है। ये देखो आप भी अपनी मन मर्जी से छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का बना सकते हो। बनाने का तरीका सेम रहेगा। और ये देखो किस प्रकार बंद किया जाता है ये और बताती हूँ मैं आपको। बंद करने का तरीका देखो, एक फंद है, ये 2 फंदों का एक किया और फिर ये फंदा इसके ऊपर किया और ये कर दिया। ये देखो ऐसे करके ये सब फंदों को हम उतार लेते हैं और बना लेते हैं। ये हमारी कली बंद हो जाएगी। देखो इस प्रकार से ऐसे करके हम सब फंदों को बना लेते हैं।
और आप छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का बना सकते हो। मैंने ये आपको छोटा इसलिए बना कर दिखाया है क्योंकि बनाने में टाइम बहुत लग जाता है और वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और कोई भी बेकार कपड़ा, चुन्नी, साड़ी, ऊन, पुराने स्वेटर सबको यूज में ले सकती हो। ये बहुत उपयोगी चीज़ है। आप इसको कहीं पर भी रख सकती हो, टेबल पर रख सकती हो, खाना बनाते समय परात के नीचे भी रख सकती हो। और ये देखो, ये कली हमने बंद कर दी है। ये देखो इस प्रकार से बंद किया जाता है और यहाँ एक गांठ लगा लेते हैं। देखो ये हमारी कली बन करके तैयार हो चुकी है। और कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलना। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को प्रणाम।